रहे थे डिटर्मिनांट, और डिटर्मिनांट में जो अभी तक क्या पढ़ा है, सबसे पहले आप लोग को पढ़ाए थे डिटर्मिनांट का एक्सपेंशन, डिटर्मिनांट का हम कैसे मान निकालते हैं। उसके बाद डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी पढ़ाए, गुण बतलाए डिटर्मिनांट का। इसके बाद जो हम बतलाए थे यूज ऑफ डिटर्मिनांट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके बाद बतलाए थे माइनर और कोफैक्टर। और पिछले क्लास में हम बतलाए थे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना। कोई मैट्रिक्स अगर दे दिया है तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। नहीं तो उसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स हम देखे थे 2 और 3 ऑर्डर का निकालना। फिर आगे जो उसमें एक नोट देखना था, लेकिन नोट हम देखेंगे आगे फिर बाद में। अभी हम क्या बतलाएंगे आज, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसके बाद बतलाएंगे इनवर्स मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट थ्योरी देखना है, नीचे एडजॉइंट मैट्रिक्स के बाद का जो थ्योरी होगा उसको आज देखना है। हम लिखेंगे सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स की सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान देना है, ध्यान दोगे इधर। सिंगुलर कौन सा मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर, सिंगुलर मैट्रिक्स आज देखना है। सिंगुलर मैट्रिक्स देखना है सबसे पहले। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यदि एक कोई वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, एक कोई वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ हो और डिटर्मिनांट ऑफ ए, डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान 0 के बराबर हो। यदि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ हो तथा डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो, तो मैट्रिक्स ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। यदि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तथा डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो, तो मैट्रिक्स ए जो है, मैट्रिक्स ए जो है वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नहीं, कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, नहीं जिसका व्युत्क्रम नहीं निकल सकता है, ध्यान देना, जिसका व्युत्क्रम नहीं निकल सकता, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। परिभाषा याद हुआ। यदि एक कोई वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ हो, नहीं लिखना है तो लिख लीजिए, यदि एक कोई वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ हो तथा डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो, डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो, तो मैट्रिक्स ए को, तो मैट्रिक्स ए को, तो मैट्रिक्स ए को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स ए को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लिखा हुआ हो गया ना। नहीं, क्या बतलाए कि यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तथा डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो मैट्रिक्स ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान देना है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है और इसका अवयव जो है यहाँ पर दिया हुआ है 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 6 है। ये मैट्रिक्स दे दिया है। एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे। डिटर्मिनांट ऑफ ए लिखेंगे, तो मैट्रिक्स का चिन्ह को हटा दिए और डिटर्मिनांट का चिन्ह ले लिए, 2 6 1 3 हो जाएगा। अब इसका मान निकाल, इसको हम इससे गुना करते हैं, तो 3 दूना 6, और इधर भी एक को 6 में से 6 गया तो 0। डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान 0 के बराबर आ गया, तो मैट्रिक्स ए कैसा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा ये, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो कोई मैट्रिक्स आपको दे देगा, पूछेगा सिंगुलर है कि नहीं है, उसको चेक कर लोगे। कैसे चेक करेंगे कि उसका डिटर्मिनांट का मान निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो सिंगुलर होगा, 0 नहीं आएगा तो सिंगुलर नहीं होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं अगला, सिंगुलर के बाद जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर के बाद कौन सा मैट्रिक्स देखेंगे, नॉन सिंगुलर, नहीं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट में हम देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नहीं इसका हिंदी होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको लिख लीजिए आप लोग। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि यदि, यदि लिखोगे, यदि एक कोई वर्ग मैट्रिक्स हो, यदि एक कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तथा
डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो, डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो, तो मैट्रिक्स ए को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स ए को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कोई वर्ग मैट्रिक्स दे दिया है और उसका डिटर्मिनांट निकालिए। अगर जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे। नहीं, अगर डिटर्मिनांट जीरो के बराबर हो जाएगा तो सिंगुलर। याद कर लीजिए, अगर डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान जीरो के बराबर हो जाएगा तो सिंगुलर, डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान जीरो के बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? नहीं, जहाँ ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। अगर डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान जीरो आ जाएगा तो सिंगुलर होगा, अगर जीरो नहीं आएगा तो क्या होगा? नॉन सिंगुलर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ से ध्यान देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर दिया 5, 2, 6 और 8 दे दिया है। क्या होगा? इसको इससे गुना करेंगे। पहले तो एक मैट्रिक्स ले लीजिए, डिटर्मिनांट ले लिए। मैट्रिक्स है ये क्या दिया हुआ है? ये मैट्रिक्स दे दिया है, ये बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है। अब इसका डिटर्मिनांट ऑफ ए लिखेंगे तो मैट्रिक्स का चिन्ह को हटा के डिटर्मिनांट का चिन्ह ले लेंगे। यहाँ पर क्या है? 5 है, 2 है, 6 है और 8 है। पढ़ रहे थे डिटर्मिनांट, लेकिन डिटर्मिनांट में आ गया है मैट्रिक्स। कहाँ से? पीछे बतलाए थे एडजॉइंट मैट्रिक्स। नहीं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। और उसके बाद जो है हम लोग क्या देख रहे हैं? एडजॉइंट के बाद जो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देख रहे हैं यहाँ पर। अब क्या होगा? इसका गुना कर दीजिए, डिटर्मिनांट का मान निकालते हैं। 8 को 5 से गुना करेंगे, 40 नहीं, 8 को 5 से 40 और 6 को 2 से कितना हो जाएगा? 12। अब 40 में से 12 गया, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा ना? 28 क्या जीरो के बराबर है? नहीं है, इक्वल टू नॉट जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है? हो गया। यहाँ से बात समझ में आ गया? सिंगुलर कब होगा? जब डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान जीरो के बराबर होगा। और नॉन सिंगुलर क्या होगा? जब डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया ना? नहीं, क्लियर है चीज? तो आज रहने देते हैं इतना। नहीं, फिर अगला क्लास में देखेंगे। आप लोग को याद कर लेना है पहले, सबसे पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। क्लियर? ठीक है।